बहुत ही खुशी का क्षण है कि विद्यालय परिवार में एक महान हस्ती जो किसी तरीके का मोहताज नहीं है वो पहुंची है। बहुत ही खुशी का क्षण है कि विद्यालय परिवार में एक महान हस्ती जो किसी तरीके का मोहताज नहीं है वो पहुंची है। विद्यालय परिवार में पहुंचने पर इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वंदे हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे, हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष भी रहे, अनुशासन समिति पूरी ऑल इंडिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और अभी पीछे 31 अक्टूबर 2023 तक उड़ीसा प्रांत के राज्यपाल रहे। राज्यपाल जिसको कहते 60 साल लग रहे। चौथे नंबर का प्रोटोकॉल पूरे देश में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बाद राज्यपाल का पद। आज बहुत बड़ा दिन है। शिल्पकार देव भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारे देश के महान शिल्पी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का भी जन्मदिन है। पूरा देश उनका जन्मदिन मना रहा है। 27 देशों का सर्वोच्च सम्मान उनको प्राप्त हुआ। आधुनिक भारत के प्रणेता ऐसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सब बच्चों को एक पानी की बोतल, जिसमें पानी गर्म रहेगा, गर्मी में ठंडा रहेगा और सर्दी में गर्म रहेगा, एक बोतल आप सबको दी जाएगी पानी। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, जिनकी प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के आशीर्वाद से 5.5 वर्ष पहले इसका गठन हुआ। कोई भी समाज का पीड़ित, वंचित, बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं, उसके श्री चरणों में समर्पित हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट। सन 2025 में हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2 मुहिम चलाई। एक, बहन बेटियों के भाग भरने की। जिस किसी भी मेरी बहन बेटी की शादी हो, उसके घर पर जाकर 3-4 दिन पहले भाग भरने का कार्यक्रम हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट चलता है। तकरीबन 50 बहन बेटियों के भाग भरने का सौभाग्य हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला। दूसरा कार्यक्रम, आज ये कोई भोजन कार्यक्रम नहीं, हम आपको भोजन कराने, ये भोग कार्यक्रम है। आप बच्चों को भोग लगाने आए। प्रोफेसर गणेशी लाल जी, मैं खुद और मेरा बेटा सबसे, तीनों पीढ़ी आपके सामने, आप बच्चों का भोग लगाकर आपका आशीर्वाद लेने आए। आज ये तकरीबन 16वां स्कूल है। तो भाग सेरेमनी और भोग सेरेमनी 2 कार्यक्रम हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2025 में चलाए। मैं मोटे तौर पर आपसे 2-3 बातें हैं जिसको आप अगर अपने जीवन में अपना लोगे, अभी आपके जीवन की शुरुआत में जो चाहोगे, डॉक्टर बनना चाहोगे, इंजीनियर, प्रोफेसर, सैनिक, वैज्ञानिक, जो भी आपकी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। करना क्या है, रोज सुबह उठकर अपनी माता श्री
जिसने आपको जन्म दिए, अपने जन्म देने वाली माता, शीश झुकाकर उसके चरणों में पुष्प अर्पित करना, और जो वो नाश्ता हमारे लिए बनाती है सुबह, उसका एक निवाला तोड़कर उसको भोग लगाना। अपनी माता श्री के चरणों में शीश झुकाकर एक निवाला उसको खिलाना है। आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पूरी दुनिया की साइंस लगा लो, ये सब अध्यापक, टीचर, प्रिंसिपल साहब सब बैठे हैं। पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी लगा लो, ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब लगा लो, खून की एक बूंद नहीं पैदा कर सकते, रक्त की एक बूंद नहीं पैदा कर सकते। पर वो मां को भगवान ने ऐसी शक्ति दी है, एक जीवन को जन्म दे सकती है। उसके पास गर्भ है जिसमें रूप देने की कला है। ये जो हमें रूप मिला है सबका, ये सब उसके गर्भ में मिलता है। मां की पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं, उसकी तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं। कितने दिन जिले में सोकर हमें सूखे में सुलाती है। अभी आने वाली सर्दियों में कड़कड़ाती ठंड पड़ेगी, बच्चा जब बिस्तर गीला कर देता है तो खुद गीले में सोती है, हमें सूखे में सुलाती है। जब उधर का बिस्तर भी गीला कर देता है बच्चा, फिर अपने सीने पे उसको सुलाती है और खुद गीले में सोती है। उसकी तपस्या का कोई जुड़ा हुआ है। एक दिन भी हम ऐसा नहीं कर सकते। जितनी औरतें करते उसकी पूजा करो, उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं, उससे बड़ा कोई हमदर्द नहीं, उससे बड़ा कोई रक्षक नहीं, उससे बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। हम जब भुवनेश्वर में राजभवन में रहते थे, उड़ीसा के राज्यपाल थे बाबूजी, 2 राजभवन थे वहां, एक भुवनेश्वर में, एक जगन्नाथपुरी में, जहां जगन्नाथ जी स्वयं विराजमान, जगन्नाथपुरी धाम। लता मंगेशकर बहुत बड़ी गायिका, भारत रत्न का अवार्ड उनको मिला। मेरी जब कभी उनसे अक्सर बात होती थी, मैं पूछता था इतनी बड़ी उम्र में आपकी इतनी सुंदर आवाज कैसे? तो वो कहते थे कि मैं अपने सुबह माता पिता के चरण धोकर वो चरणामृत धारण करती हूँ। वो चरणामृत हमारे गले में फिर छलकता है, मेरी सभी बहनों के गले में छलकता है। मां की गोद ही स्वर्ग का सिंहासन, और कोई स्वर्ग नरक कुछ और नहीं है, उसकी गोद ही स्वर्ग का सिंहासन। जब कभी थके हो, दिमाग में परेशानी हो, उसके गोद में सिर रख के सो जाओ, सारी परेशानी छूमंतर हो जाएगी। आपका शरीर ऐसे हो जाएगा जैसे कमल का फूल हो। दूसरा, अहंकार। अगर दुखों का कोई सबसे बड़ा कारण है, अगर नरक का कोई द्वार है, वो अहंकार। अगर आपने अपने जीवन को आनंदित बनाना है, उत्सव बनाना है जीवन को, तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, मौन। जब भी आपके पास कभी 10-15 मिनट का समय हो दिन में, किसी भी पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे, तालाब के पास, नदी के पास, झरने के पास 10 मिनट बैठ के शांति से, आपके जीवन का सर्वांगीण विकास होगा, आपके मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास होगा। अहंकार को छोड़कर, मौन को धारण कर, एक पुष्प अपने शीश को झुकाकर माता श्री के चरणों में रोज सुबह अर्पित करना है। आप जो चाहोगे आपके घर पे चलते आ जाएगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। आप कहोगे कि जीवन में चमत्कार हो गया, आपके जीवन में बहारें बरस जाएंगी। तो मां से बड़ा कोई नहीं है। जितनी योग के उतनी करके पूजा करो, सेवा लो, बहुत छोटा शब्द। 2 लाइनें मां के लिए, फिर एक छोटा सा गीत अभी मेरे को सब लेता है, आप सबने पीछे बोलना है। ये सब मां के लिए है, अपनी अपनी मां के लिए। तेरी तुलना किससे करूं मां, तुम सा और न कोई। बोलो बोलो। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वो पीछे गाया था, टीवी में आपने सुना होगा वो लाइनें।
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो है एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम इस नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम इस नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। भारत माता की वंदे वंदे। हम सबका सौभाग्य है कि आप सबके दर्शन कर कर आपके आशीर्वाद लेने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। ये अवसर हम छोड़ना नहीं चाह रहे। हमने भुवनेश्वर में भी लाखों लाखों बच्चों के साथ बैठकर खाना पीना भोजन करना ये सब हमने वहां किया। 5.5 करोड़ की आबादी उड़ीसा की है। ये काम हमने हरियाणा में भी हमारे बच्चे मनीष कुमार ने और उसके बच्चे लक्ष्य ने ये शुरू किया हुआ। उस नाते हम गांव के और प्रिंसिपल साहब के बहुत बहुत आभारी हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आपने हमें वो अवसर प्रदान किया। नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव पर भारत माता की, भारत माता। क्या कुछ कहेंगे सर, लगातार बच्चों के बीच में पहुंच गए हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया के मेरे जितने भी भाई बहन केशवपुर गांव में या सरकारी स्कूल में जो पहुंचे हैं, आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैडम हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो मेरी माता श्री के प्रेरणा से उन्हीं के मार्गदर्शन में आज से 5.5 साल पहले जिसका गठन हुआ, कोई भी समाज का पीड़ित वंचित वे सारा उसके श्री चरणों में समर्पित है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 27 देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित और आधुनिक भारत के प्रणेता, उनका जन्मदिन है 75वां, वो भी हम यहाँ मना रहे हैं बच्चों को। उसके उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक पानी की बोतल लगभग 400 बच्चों को दी गई है और सबको भोजन कराया जा रहा है। तो भोग लगाकर ये जो भोजन और इनका आशीर्वाद लेना, ये कार्यक्रम एक चल रहा है। एक दूसरा भात, बहन बेटियों के भात भरने का जो कार्यक्रम है वो निरंतर चल रहा है। तकरीबन 50 बेटियों का भात हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने अब तक भरा है और ये आज 15वां स्कूल है केशवपुरम। तो ऐसे 50 स्कूलों में जाकर बच्चों को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम रखा गया है। ये सब उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी के नेतृत्व में और पूरी टीम गुज्जर समाज हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई सावरमल जी गुज्जर, बहन कौशल्या जी वर्मा, पूर्व पार्षद और जेपी का तागड़ा जी, जो पूरी की पूरी टीम जो है सब गांव वासियों के साथ मिलकर ये सब कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। बच्चे बड़े खुश नजर आ रहे हैं बोतल और आपका संदेश सुन करके। ऐसा बंबू जी, इस दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर माँ से बड़ा, माँ से सच्चा और कोई आपका नहीं है। कितनी यातनाएं झेलकर वो एक एक दिन हमें पालती है, कितने दिन गिल्ले में सो के सूखे में हमें सुलाती है। उसकी तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। सब हमारे
सबके जीवन में बीते हुए क्षण है, मतलब ये किसी के वो नहीं है। हम सब ने बड़े करीब से देखा हुआ है कि कैसे बच्चा बड़ा होता है और कैसे माँ उसको पालती है। तो उसकी पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं, उसकी तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं, उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं, उससे बड़ा कोई हमदर्द नहीं, उससे बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं, उससे बड़ा कोई रक्षक नहीं। तो एक ब्रह्मांड के अंदर वो एक ऐसी ताकत है, अगर आप उसकी सुबह अपने शीश को झुकाकर एक पुष्प उसके चरणों में अर्पित कर दोगे तो मेरी ये अनुभव है और मेरी गारंटी भी है, आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। साल 2 साल 3 साल लग सकते हैं, जीवन में चमत्कार होंगे, भारे बरस जाएंगे, उससे ऊपर कुछ नहीं। प्रधानमंत्री के नजारा सिरसा में देखा जा सकता है, किस तरह से राजभवन के दरवाजे खोल दिए जाते थे आम जनता के लिए, अब बच्चों के बीच में खुद राज्यपाल पहुंच गए। मैडम, बाबूजी का जीवन शुरू से ही बच्चों के बीच में रहे। जब वो प्रोफेसर थे उस टाइम भी किसी के पास बुक्स नहीं हो, यूनिफॉर्म ना हो, कोई फीस ना हो, कोई रहने की व्यवस्था ना हो, वो सब उपलब्ध कराते थे। आज भी उनका जीवन वैसे ही गुजर रहा है। और जब भुवनेश्वर में, उड़ीसा में राज्यपाल थे, राजभवन में रहते हुए भी बच्चों के बीच में अक्सर जाते थे, अंध विद्यालयों में चले जाते थे। जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, जिसके उड़ीसा के चेयरमैन गवर्नर होते हैं जो बाबूजी थे, तो अंध विद्यालय में गए तो वहां बच्चों से पूछा आपको किसने कहा कि आप अंधे हो? तो बच्चों ने कहा जी हम तो वैसे ही यहाँ शुरू से ही यहाँ रह रहे हैं। तो बाबूजी ने जो भुवनेश्वर का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल है, उसमें उन बच्चों की आंखें चेक करवाई, सारी मशीनें वहां भेजकर। आप विश्वास नहीं करोगे, 4 बच्चों का पूरा विजन आ गया और 4 बच्चों की जो है आईज जो है 50% ठीक हो गई। तो एक चमत्कार हो गया। तो उनका जीवन शुरू से ही ऐसा रहा। जब प्रोफेसर भी कोई ट्रांसफर हो गए सिरसा आता था तो उसके रहने की चिंता करना, उसके परिवार की चिंता करना उनकी दिनचर्या में शामिल था। ये सब प्रधानमंत्री का जन्मदिन का गिफ्ट पाकर बच्चे काफी खुश दिखे, पहली बार उन्हें प्रधानमंत्री जन्मदिन का गिफ्ट भी मिला है। ऐसा है मनमोहन जी, 340 वर्षों के बाद, वीर छत्रपति शिवाजी के बाद पहली बार कोई ऐसा शख्स है जो शासक भी है, सेनापति भी है, संगठन करता भी है, जिसने संसद की सीढ़ियों पर माथा टेक कर पूरी 140 करोड़ जनता को एक संदेश दिया कि ये संसद जो है मेरे लिए मंदिर है, 140 करोड़ लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। बनारस के अंदर जो सफाई कर्मचारियों के चरण पखार कर एक संदेश दिया कि मेरी सरकार अंतिम छोर खड़े व्यक्ति के चरणों में समर्पित है। तो इतना बड़ा शख्स, और उनका अपना कोई परिवार नहीं है, हम सब लोग उनका परिवार है, 140 करोड़ लोग। वो अपने परिवार को एक ऐसा भारत विरासत में देके जाना चाहते हैं जिसमें आतंकवाद ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की किसी की आंख में आंसू ना हो, चेहरे पे मुस्कुराहट हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका सम्मान, सबकी सुरक्षा, एक ऐसा भारत वो हमें देके जाना चाहते हैं। तो आज उस इतनी बड़ी शख्सियत का जन्मदिन है जो हम ये 400 बच्चों के साथ उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी, सभी ग्रामवासी, सभी स्कूल के स्टाफ सदस्य, गुज्जर समाज के प्रधान सावरमल जी गुज्जर, सबके साथ मिलकर बना रहे हैं। जी, कितने गांव का प्रोग्राम हो चुका है? ये बाम्बू जी 15वां गांव है। तकरीबन आसपास के जितने भी 30, 40, 50 जितने भी स्कूल है सब में जाने का कार्यक्रम है। दिवाली तक या दिवाली के बाद नवंबर एंड तक सब कंप्लीट कर लिए जाएंगे। आप भी देशवासियों को प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन की बधाई दें। मैं सभी देशवासियों को, हरियाणा वासियों को, सिरसा वासियों को, ग्राम वासियों को अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी की तरफ से, महान शख्सियत, एक देश के महान प्रणेता, आधुनिक भारत के निर्माता, जिन्होंने विकास भी और विरासत भी दोनों को संभाला, ऐसी शख्सियत है श्रीमान नरेंद्र जी मोदी को 75वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सर्वशक्तिमान प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और उनका आशीर्वाद हम सब पर ऐसे बना रहे। बच्चे हमें बहुत अच्छा लगा है। हमें सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि इतनी बड़ी हस्ती हमारे स्कूल में आई है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और इन्होंने जो हमारी माता के बारे में इतना कुछ हमें बताया है, वो सब कुछ हम अपने मन में, अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। और वो आए हमारे, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है हमें। धन्यवाद। जो संदेश दिया है आप जीवन में लागू करेंगे? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उस संदेश को अपने जीवन में लागू करने के लिए सर। यस सर, यस सर। माँ हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट जो शख्स होती है सर, उसके बिना हमारा कुछ नहीं है सर। उसी सो हमें बहुत खुशी है कि ये हमारे स्कूल में आए और हमें इतनी अच्छी प्रेरणा देके जा रहे हैं। थैंक यू सर। अतिथिगण हमारे आंगन में पधारे, यही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इन्होंने हमें बताया कि माँ के चरणों में हमें सुबह फूल अर्पित करने चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इन्होंने अहंकार के बारे में बताया कि अहंकार नहीं करना चाहिए। ये इन्होंने जो हमें बात कही,
हम उनको अपनाने की कोशिश करेंगे, इनका पालन करेंगे और इनका यहाँ आने के लिए धन्यवाद, स्वागत है। हमारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था में बहुत अच्छी लगी और हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि श्रीमान गणेशी लाल जी और उनके बेटे हमारे बीच पहुंचे। उन्होंने जो संदेश दिया है कि माता के चरणों में फूल अर्पित करना है, चरण स्पर्श करना है माता के, कैसे आपको लगा? यह हमें बहुत अच्छा लगा और हम इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। आज हमारे प्रांगण में इतनी बड़ी हस्ती आई है, ये हमारी बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमें उनके बारे में जानने का इतना उनके बारे में जानने का मौका मिला और उन्होंने जो माता के बारे में हमें बताया और हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में बताया, हम उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। तो अच्छा लगा जो संदेश आपको दिया है। हाँ, हमें जो संदेश उन्होंने दिया, उन्होंने जो हमें बताया उसके वो हमें बहुत अच्छा लगा। गणेशी लाल और मनीष सिंगला आपके स्कूल में पहुंचे हैं, कैसे क्या कुछ कहेंगे? प्रोफेसर गणेशी लाल और मनीष सिंगला जी आज हमारे विद्यालय में आए। सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और उनका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने जो बच्चों को मोटिवेट किया वो हमें बहुत ही अच्छा लगा। बच्चे खुश हैं जी? बहुत खुश हैं जी बच्चों की खुशी उनके चेहरे से आपको देखने से ही दिख रही होगी। तो बोतलें भी दी गई हैं? हाँ जी, पानी की बोतलें दी गई है। माँ के बारे में बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि सुबह अपनी माँ को प्रणाम करके विद्यालय में आए और रोटी का निवाला सबसे पहले अपनी माँ को ही दे। ठीक है, धन्यवाद।